चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें बताने वाला हूँ बिल्कुल स्क्रैच से, ठीक है। अच्छा, कितने लोग चाहते हो कि मैं सारी चीजें एकदम जीरो से बताऊं, स्क्रैच से? क्योंकि देखो, मैंने बताया था ऑलरेडी कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं बोल सकता हूँ इस चीज को, मैं लिख के दे सकता हूँ। 90% लोगों का जो प्रोफाइल है ना, अभी भी ठीक नहीं है। अगर आपकी 50,000 अर्निंग है, 1 लाख अर्निंग है, ठीक है, हो सकता है ज्यादा हो, बट मैं इस चीज को लिख के दे सकता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, समथिंग 150 200 लोग हैं, तो 90% लोगों का अभी भी प्रोफाइल ठीक नहीं है। और कितने लोग चाहते हो कि सारी चीजें मैं स्क्रैच से आपको बताऊं? बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। मैसेजेस तो आप बहुत फास्ट करते हो, चीजों को भी ऐसे ही इंप्लीमेंट करना, रिजल्ट भी बहुत तगड़ा मिलेगा फिर। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, सारी चीजें मैं स्क्रैच से बताने वाला हूँ। तो मैं सारी चीजें अपनी स्क्रीन को शेयर करके बताऊंगा। अभी मुझे बताना कि मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है कि नहीं, एक सेकंड। चलो क्लियर है। चलो ठीक है, मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो मेरा नाम कुलदीप कश्यप है, ठीक है, और मुझे अभी पिछले रिसेंटली 3 साल का अफिलिएट मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है, ठीक है। और मैं समथिंग 500 से ज्यादा लोगों को सिखा चुका हूँ अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोफाइल बिल्डिंग, ठीक है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। और क्या होता है ना कि लोगों ने स्टार्ट करा, चलो एक प्रोसेस बताता हूँ, अफिलिएट मार्केटिंग का प्रोसेस क्या होता है। आपने स्टार्ट करा, ठीक है। ओके ओके। तो क्या होता है कि आपने स्टार्ट करा, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने भी रिसेंटली स्टार्ट होगा, रिस्टार्ट किया होगा, ठीक है। बट क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है, लोग इसे फॉलो नहीं करना चाहते। देखो, सबसे पहले आपने स्किल्स बाजार के साथ स्टार्ट करा, कोर्स में आपने एनरोल करा, ठीक है, आप एक अफिलिएट मार्केटर बन गए हो, ठीक है। इसके बाद का प्रोसेस होता है हाउ लर्न हाउ टू प्रमोट। आपको सीखना होता है कि प्रमोट कैसे करना है, क्या प्रोसेस है। बट लोग करते क्या है, डायरेक्ट स्टार्ट अर्निंग इसकी ओर भागते हैं, ठीक है, इसकी ओर भागते हैं आप लोग। भाई ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, लर्न हाउ टू प्रमोट। जब तक आप सीखोगे नहीं तो पैसा कैसे कमा पाओगे? ठीक है, आपको प्रमोट करना सीखना होता है। अगर आप इसी स्टेप को छोड़ के आप डायरेक्ट भागोगे अर्निंग की ओर, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा। ओके, ये चीज क्लियर है। और सबसे पहला स्टेप होता है आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा क्या क्या जरूरी है, मतलब क्यों जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफाइल बिल्डिंग। क्यों जरूरी है प्रोफाइल बिल्डिंग? आपका ना, लाइक आपका सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम मान लो, ठीक है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है आपका, ठीक है। वो ना आपके डिजिटल रिज्यूमे की तरह होता है। कितने लोग जानते हैं रिज्यूमे क्या होता है, कितने लोग जानते हो? आप जानते होगे, जब भी आप लाइक किसी कंपनी में जॉब करने जाते हो, कहीं पे भी जॉब करते हो, वहां पे जो एचआर होता है, ठीक है, जो आपका सीईओ जो भी होता है या बॉस, वो आपका रिज्यूमे देखता है। रिज्यूमे में आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आप मतलब क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मतलब उससे उसको पता चलता है कि आप आपकी कितनी काबिलियत है ना। तो जो आपका सोशल मीडिया है ना, वो रिज्यूमे की तरह ही है, आपसे लीड्स कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो वो आपके प्रोफाइल को ही देख के अंदाजा लगाएंगे कि आपकी क्या काबिलियत है, वो स्टार्ट करेंगे आपके साथ कि नहीं, ठीक है। दूसरी चीज होती है एडिंग वैल्यू। आपकी प्रोफाइल है, ठीक है, आपने इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाया है, ठीक है। तो आपने एक चीज देखी होगी, इंस्टाग्राम पे कभी आप इंस्टाग्राम पे कभी आप वीडियोस देखते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो, तो वहां पे कई सारी ऐसी रील्स आती है जहां पे लाइक अभी एक ट्रेंड चल रहा है अभी रिसेंटली, जेमिनाई का, ठीक है। बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप की फोटोज बना रहे हैं। वो कहाँ से बना रहे हैं, कहाँ से पता चला आपको? सोशल मीडिया से ना। कोई रील देखी होगी आपने, जरूर वहीं से पता चला होगा, ठीक है। तो सोशल मीडिया से आपको वैल्यू मिल रही है, वैसे ही आप प्रोफाइल बिल्डिंग करोगे, देन आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करोगे, हो सकता है कई अलग अलग तरीकों से, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि ये प्रोफाइल बिल्डिंग केवल अफिलिएट मार्केटर्स को ही जरूरी है। ये हर उस व्यक्ति को काम आएगी जो लाइक किसी और कैटेगरी की वीडियोस बनाता है, ठीक है। तो आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करके। तीसरी चीज होती है बेटर लीड जनरेशन। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हजारों लाखों लीड्स आपके पास कनेक्ट हो, ठीक है। जब आपके पास लीड्स होगी तभी आप अच्छा खासा इनकम कर पाओगे। कितने लोग ऐसे हैं जो हजारों लाखों लीड्स जनरेट करना चाहते हैं? मी ओके ओके, बहुत सारे लोग हैं जो लीड जनरेट करना चाहते हैं। बट उसके लिए आपको ये पहला स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा, जो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम जीरो से बताऊंगा। मीटिंग में एंड तक सारी चीजों को ध्यान से समझना, ठीक है। हो सके तो नोट कर लेना, नोट नहीं कर रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना स्क्रीन का, ठीक है। सारी जो भी पेजेस आने वाले हैं अभी,
सारी चीजों को स्क्रीनशॉट ले लेना, चीजों को ढंग से समझना, ठीक है। और एट द एंड आप ऐसी चीजें बताऊंगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होने वाली है, अब मीटिंग को एंड होने के बाद ही सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो हम तो यहाँ पे बेटर लीड जनरेशन, आप प्रोफाइल को बिल्ड करोगे, वहां पे अपना कंटेंट अपलोड करोगे, सारी चीजें दिखाओगे, ठीक है। तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा एंड वहां से आप अच्छी खासी लीड जनरेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और चौथी चीज है पर्सनल ब्रांडिंग एंड 80% क्लोजिंग, 80% क्लोजिंग, ठीक है। आप अगर अपना प्रोफाइल अच्छा बनाते हो, ठीक है, वहां पे अपने आप को आप प्रेजेंट करते हो, कंटेंट बनाते हो, ठीक है, तो आपको ना लोग पहचानने लगते हैं, आपकी एक पहचान बन जाती है। लाइक कोई पर्सन है, ठीक है, मैं हूँ कुलदीप है मेरा नाम, ठीक है, एंड मैं अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया हूँ अभी रिसेंटली, या फिर काफी टाइम से कर रहा हूँ, और मैंने रील्स वगैरह बनाना स्टार्ट करा, ठीक है, अपने बिजनेस के बारे में सारी चीजें बताना स्टार्ट करा, ठीक है। तो मेरी ना एक पहचान बनेगी सोशल मीडिया पे, लोग मेरे को पहचानेंगे कि हाँ कुलदीप ये काम करता है, ऑनलाइन वर्क करता है कुछ, ठीक है। इस तरीके से आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी, और ये पर्सनल ब्रांडिंग होगी, देन 80% क्लोजिंग तो आपकी वहीं पे हो जाएगी, ठीक है। लोगों को ट्रस्ट हो जाएगा, देन उनका क्या रहेगा, सिंपल एक दो क्वेश्चन रहता है, ठीक है, आपसे पूछते हैं एंड डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, अगर आपका प्रोफाइल बिल्ड होगा तब। ओके, ये चीजें क्लियर है सभी को? ओके ओके, क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप करो चैट बॉक्स में, देन आगे बढ़ते हैं। यस सर, यस सर, यस सर, ओके ओके ओके, ठीक है। तो देखो, प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए बहुत सारे सोशल मीडियाज हैं, बिग प्लेयर्स टू हेल्प यू, ठीक है, आपकी पर्सनल ब्रांड बनाने में जो आपकी हेल्प करेंगे, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, लाइक लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के बारे में, ओके। इंस्टाग्राम के बारे में आप सीखेंगे कि इंस्टाग्राम पे कैसे आपको प्रोफाइल बिल्ड करनी है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। और जो भी लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं वो आपके ऊपर विश्वास करें, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि भाई लीड तो आ गया सर, लीड तो आ रही है, बट मेरे पे ऐसा बोलते हैं ट्रस्ट इश्यू, उनको विश्वास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसका कारण यही होता है कि आपने पहला स्टेप ही कंप्लीट नहीं करा, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज ही नहीं करा है, ठीक है। आप एक बात बताओ, लाइक आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, मान लो कोई दुकान खोली, ठीक है। आप वहां पे उसको डेकोरेट नहीं करोगे, चीजों को सही तरीके से नहीं लगाओगे, क्या लगता है कस्टमर्स आपके पास आएंगे? और आ भी गए तो क्या लगता है वो आपसे खरीदेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ठीक है, आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल एक दुकान की तरह ही है, ओके। आप उसे सजा के रखोगे, सारी चीजें ढंग से सेट करके रखोगे, लोग आएंगे भी और आपसे चीजों को खरीदेंगे भी, ओके। तो इंस्टाग्राम के बारे में हम बात करने वाले हैं और पूरा डिटेल में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे यूजर नेम से लेके आप जो अपलोड करते हो, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और इंस्टाग्राम में होती कितनी चीजें, कुछ ही चीज होती है, बहुत सारी तो होती नहीं है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इन चीजों को आप बेटर कर लोगे तो आगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा किस तरीके से काम करना है, ओके। तो लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पहली चीज होती है आपका यूजर नेम, ठीक है, दूसरी चीज होती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर, तीसरी चीज होती है योर नेम, ठीक है, चौथी चीज कैटेगरी, पांचवी चीज बायो, छठी हाईलाइट, फीड, स्टोरी, ठीक है। इन 8 चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा यूजर नेम। देखो ये ना काफी इंपॉर्टेंट और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, इन चीजों को अगर आप ठीक करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ओके। तो यूजर नेम क्या करते हैं लोग, एक सेकंड, ओके। तो हम यहाँ पर थे यूजर नेम पर, ठीक है। तो आपको एकदम छोटी चीज बता रहा हूँ, सबसे मेन चीज बता रहा हूँ, क्या करते हैं लोग, एक सेकंड, अनम्यूट, सॉरी। वॉइस क्लियर है, मेरी वॉइस आ रही है ना सभी को? वॉइस आ रही है गाइस? ओके सर, वॉइस आ रही है, क्लियर है वॉइस? स्लो, स्लो है क्या मेरी वॉइस? चलो क्लियर है, आई थिंक सभी लोग बोल रहे हैं क्लियर है, ठीक है ठीक है, ठीक है। तो यूजर नेम देखो, इंस्टाग्राम में सबसे पहली चीज आती है यूजर नेम। आपको यहाँ पे मैंने चीजें लिख के रखी है, क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, डोज, आपको क्या करना है, ठीक है। यूजर नेम में जो लोग गलतियां करते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज यूजर नेम में आपका यूजर नेम होना चाहिए कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, मतलब शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद सरनेम लिखेंगे, उसके बाद नंबर डाल देंगे, ठीक है, बीच में तीन चार जगह अंडरस्कोर डाल देंगे, तो ये चीजें नहीं करनी है बिल्कुल भी, ओके। आप एक प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो तो प्रोफेशनल यूजर नेम रखना है, शॉर्ट एंड सिंपल,
ओके, दूसरी चीज होती है ऐड योर फर्स्ट नेम इनटू इट। लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है दूसरे पॉइंट में, क्या नहीं करना, अवॉइड यूजिंग स्किल्स बाजार इन यूजर नेम। लोग क्या करते हैं कि स्किल्स बाजार अपने यूजर नेम में स्किल्स बाजार डाल देते हैं। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, आपको अपने यूजर नेम में आपका पहला नाम लिखना है, लाइक फर्स्ट नेम, लाइक मेरा नाम है कुलदीप कश्यप, ठीक है, तो फर्स्ट नेम मेरा हो गया कुलदीप। ओके, तो आपके यूजर नेम में आपका पहला नाम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, एंड तीसरी चीज होती है आपका यूजर नेम इतना सिंपल होना चाहिए, लाइक कहीं पे आप गए हो, ठीक है, कोई आपके से मान लो कोई भी आया है, ठीक है, आप उसको अपना इंस्टाग्राम आईडी बता दो, लाइक वो पूछता है भाई आपका इंस्टाग्राम हैंडल क्या है, तो आप वहां पे बता रहे हो, तो ऐसा नहीं है, लाइक मैं, मेरा यूजर नेम है मेरा कुलदीप अंडरस्कोर कश्यप अंडरस्कोर 1 2 3 अंडरस्कोर, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ी देर में भाई वो भूल जाएगा कि नहीं भूलेगा? ऑब्वियस सी बात है भूल जाएगा, इतना हार्ड होगा तो भूल ही जाएगा ना। ठीक है, तो आपको अपना यूजर नेम इतना सिंपल रखना है कि आदमी याद रख सके एटलीस्ट। ओके, एंड दूसरी चीज क्या होती है, सॉरी, चौथा पॉइंट ये है, जैसे मान लो आप क्या करोगे, आपके नाम के ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी, आपके नाम के हजारों लाखों लोग हैं, तो आपको यूजर नेम मिलता नहीं है, ये चीज भी बोलते हैं लोग। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इजी एंड सिंपल रखो, पहला नाम रखो, तो बोलेंगे भाई मेरे नाम से तो आईडी मिल ही नहीं रही है, मतलब मेरे नाम से यूजर नेम मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आप ना वहाँ पे ऐसा कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। ठीक है, लाइक मेरा नाम है कुलदीप, तो मैं लिख सकता हूँ डिजिटल कुलदीप। ठीक है, या फिर कोच लगा सकता हूँ, कोच कुलदीप। ठीक है, या फिर इट्स कुलदीप। ठीक है, बस ये है, कुछ कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो आगे या पीछे, लेकिन आपको चीजें अवॉइड करनी है, लाइक अंडरस्कोर, ठीक है, फुल स्टॉप्स, या फिर कोई नंबर वगैरह, इन चीजों को अवॉइड करना है। ये चीज क्लियर है आपको क्या करना है? चलो, क्लियर ही होगा आई थिंक। और आपको नहीं, जो नहीं करना है वो ये चीजें होती है, लाइक यू, मैंने आपको पहले भी बताया, एक सेकेंड, मैंने आपको बताया अभी, आपको स्किल्स बाजार का नाम यूज नहीं करना अपने यूजर नेम में। दूसरी चीज होती है अवॉइड फुल स्टॉप अंडरस्कोर नंबर, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको कम से कम, ठीक है, अगर मान लो एक बार आपको 1 नंबर 2 नंबर यूज करना पड़ रहा है चलेगा, आपको एक बार अंडरस्कोर यूज करना पड़ रहा है चलेगा। ठीक है, बट आपको बहुत ज्यादा अंडरस्कोर वगैरह नहीं यूज करना है। क्यों नहीं करना है? ताकि आपका यूजर नेम शॉर्ट एंड सिंपल रहे, अगर आप किसी को बताते भी हो तो उसको याद रहे। ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा हार्ड कीवर्ड्स भी यूज नहीं करने हैं, लाइक मैंने यहाँ पे बताया ना आपको, ये वाला ऐड कीवर्ड्स लाइक डिजिटल कोच, ठीक है, इट्स वगैरह, तो आपको इस तरीके से सिंपल वाले कीवर्ड्स ही यूज करने हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं करने हैं। ओके, तो यूजर नेम क्लियर है आप सभी को, किस तरीके से आपको करना है? सिंपल रखना है, जो कि अगर किसी को बताते भी हो ना तो वो याद रख सके, ऐसा ना हो, लाइक मेरा नाम कुलदीप है, ठीक है, मैं लिख दूंगा कुलदीप अंडरस्कोर कश्यप अंडरस्कोर 1 2 3, इस तरीके से रखूंगा, तो भाई सामने वाले बंदे को बताऊंगा, भाई भूल जाएगा 1 मिनट बाद, है ना? तो आपको शॉर्ट एंड सिंपल रखना, प्रोफेशनल भी लगे, और सामने वाले बंदे को किसी को बताया तो उसको याद रहे। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारी दूसरी चीज होती है प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, एंड यहाँ पे भी मैंने लिख के रखा है क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो फर्स्ट चीज है सिंपल, सिंगल सिंपल एंड क्लोज शॉर्ट पिक। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका फोटो ना ऐसा होना चाहिए सिंगल। लोग क्या करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने भाई बहन, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ फोटो लगाते हैं, वो चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, प्रोफाइल का मतलब ही यही होता है कि आप केवल आप उसमें दिखनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी उसमें दिखनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, आपको सिंगल फोटो लेनी है, ठीक है, एंड क्लोज, यानी कि आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप यहां से लेके पूरा पैरों तक दिख रहे हो। यहाँ पे यार आप खुद देखो, ये प्रोफाइल फोटो कितनी बड़ी है, यहाँ पे आपको चेहरा दिखाना है बस। ठीक है ना, ये पैर बॉडी, ठीक है, ये सारी चीजें दिखाने के लिए आपके पास फीड का ऑप्शन दे रखा है, रील्स का ऑप्शन दे रखा है, फोटोज वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो प्रोफाइल फोटो में आपको क्लोज एंड सिंगल पिक्चर ही रखनी है। ओके, दूसरी चीज है यूज हाई क्वालिटी, यूज हाई क्वालिटी पिक। ठीक है, क्या होता है ना, लाइक आपने दूर से खड़े होकर फोटो क्लिक किया, ठीक है, आप उसको जूम करके लगा देते हो, क्या होता है, फोटो ब्लर हो जाता है। ठीक है, तो आपको फोटो थोड़ा देखना है हाई क्वालिटी का हो, पास से थोड़ा सा अच्छे से फोटो क्लिक करके देन आप लगा सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। ठीक है, आप लड़के हो तो इस तरीके का फोटो लगा सकते हो, लड़की हो तो इस तरीके का लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप मान लो चेहरा नहीं दिखाना चाहते हो, हिजाब वगैरह पहनते हो, तो इस तरीके का लगा सकते हो। ठीक है, एंड इस तरीके का भी लगा सकते हो। ठीक है, एंड थर्ड चीज है मेंटेन गुड कलर कॉम्बिनेशन। एक चीज होती है, मान लो अभी मैं हूँ ब्लैक शर्ट पहना हूँ, ठीक है, पीछे का बैकग्राउंड भी ब्लैक ब्लैक कर लेता हूँ, और लाइट भी थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, फिर क्या होगा, मेरा चेहरा दिखेगा? ठीक है, या फिर फोटो अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छे से देखना है, लाइक मान लिया डार्क कपड़े पहन रखे हैं मैंने, ठीक है, जो पीछे का बैकग्राउंड है ना थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, जिससे कि आप उस फोटो में हाईलाइट हो सको। ठीक है ना?
लाइक देखो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये चार फोटोज दे रखे हैं, अगर आप लड़की हो तो इस तरीके से कर सकते हो, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। एंड कलर कॉम्बिनेशन भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है लाइक आप व्हाइट कपड़े पहन लिए, ठीक है, पीछे का भी बैकग्राउंड व्हाइट है, और अपने चेहरे पे पाउडर लगा लिया, ठीक है, कैसा लगेगा, भूत लगोगे आप यार, है ना। और आपको क्या नहीं करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक्स करते हैं, मैंने अभी रिसेंटली कई सारे लोगों की प्रोफाइल चेक करी, तो वो क्या करते हैं, स्किल्स बाजार का लोगो यूज कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना आपको, स्किल्स बाजार का लोगो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ओके। और दूसरी चीज, ग्रुप फोटो, लोग करते हैं क्या है, अपने दोस्तों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ फोटो लिया, वो आप डीपी में लगा रहे हो, प्रोफाइल पिक्चर में लगा रहे हो, नहीं लगाना है, ठीक है। तीसरी चीज, डोंट यूज फुल बॉडी पिक, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको पूरा फोटो नहीं लगाना है, केवल यहां तक, ठीक है, जिसमें आपका चेहरा विजिबल हो क्लियरली, स्माइल करते हुए, ठीक है। प्रोफाइल फोटो पिक प्रोफाइल फोटो के बारे में आपको क्लियर हुआ किस तरीके की प्रोफाइल फोटो लगानी है, अगर क्लियर हुआ है तो क्लियर लिखो भाई, चैट बॉक्स में थोड़ा सा एक्टिव रहो, लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए यार मैं अकेले बोले जा रहा हूँ और आप सुन भी नहीं रहे हो, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा, अच्छा चीजें समझ में तो आ रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि चीजें ऊपर से जा रही है सारी की सारी। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दो सभी लोग। ओके ओके, बहुत सारे लोगों ने क्लियर लिखा है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दो चीज हो चुकी है, यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर, आप अच्छे से समझ चुके हो कैसे करना है, साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि चीजें आपको याद रहे, ठीक है। हाँ, तो अब दो तीन चीजों पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, प्रोफाइल पिक्चर पे, यूजर नेम पे, तीसरी चीज है आपकी नेम एंड कैटेगरी, ठीक है। तो नेम, देखो जैसे आप यहाँ पे ये तो शायद क्लियर नहीं देखेगा आपको, ठीक है, बट मैं बता देता हूँ। नेम होता है, एक ऑप्शन होता है वहां पे, आप जैसे एडिट में जाओगे ना अपनी एडिट प्रोफाइल में, ठीक है, वहां पे नेम का ऑप्शन होता है, तो वहां पे आपको पूरा नाम डालना होता है, ठीक है। वहां पे कुछ भी मत लिखिए, लाइक मैंने देखा एक पर्सन का वहां पे स्किल्स बाजार लिख के रखे थे, ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ना तो यूजर नेम में ऐड करनी है, ना ही आपके नेम में ऐड करनी है, ठीक है। आपको वहां पे अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम हो, ठीक है, जैसे मेरा नाम कुलदीप है, ठीक है, कुलदीप डाल सकते हो। किसी भी पर्सन का लाइक यहाँ पे किसी लड़की का नाम आयशा है, ठीक है, आयशा अंसारी, तो आपको वहां पे पूरा नाम डालना है, आयशा अंसारी, ठीक है। ये चीज हो गई, एंड उसके बाद होती है कैटेगरी, आपको क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम अकाउंट अपने बनाया, ठीक है। एक और चीज मैं मतलब भूल गया हूँ, ठीक है, ये चीज बताना मैं आपको बताता हूँ, इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना। क्या है कि बहुत सारे लोगों ने ना, लाइक और स्पेशली लड़कियां हैं, ठीक है, उन लोगों ने ना अपने अकाउंट प्राइवेट कर रखे हैं। अगर आपको इस बिजनेस में अच्छा ग्रोथ चाहिए, ठीक है, और वर्क करना ही है, तो आपको ना अकाउंट को अपना पब्लिक रखना है। ओके। अगर आप उस अकाउंट को पब्लिक नहीं कर सकते हो तो आप एक काम कर सकते हो, नया अकाउंट बनाओ, ठीक है, एंड उसको पब्लिक रखो। अगर आप चाहते हो लाइक उससे उस वाले अकाउंट से कुछ लोग कनेक्टेड हैं, आप चाहते हो कि वो लोग आपको ना देखें, तो आप एक नया अकाउंट बना लो, ठीक है, वहां पे लोगों को फॉलो मत करना, दैट्स इट, ठीक है। एंड उसके बाद आपको अपने अकाउंट को प्रोफेशनल कर लेना है, ठीक है। जब एडिट प्रोफाइल में जाओगे तो वहां पे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट में एक ऑप्शन आता है, वहां से स्विच टू प्रोफेशनल कर लोगे, देन आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा। ओके। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन चीजों को जरूर से करना है आप सभी को, ठीक है। तो कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप तीन कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, डिजिटल क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एजुकेशन, और भी चीजें हैं आप यूज कर सकते हो, ये तीन चीज आप कर सकते हो, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं डिजिटल क्रिएटर कर देता है एग्जाम्पल के लिए, एंड यहाँ पे करके, ठीक है, डन कर देना है। ये चीजें मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। फुल नेम में मैंने बता दिया, फुल नेम रखो, ठीक है। ऐसा मत करो कि स्किल्स बाजार का नाम डाल रखा है या फिर कुछ और डाल रखा है, फुल नेम अपना नाम आपको डालना है, एंड उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और ये चीजें क्लियर हुई आपको, ये बताओ मुझे एक और बार फिर से। देखो ये बहुत ही ना ऐसी चीजें बता रहा हूं मैं, लाइक बच्चों की तरह, ठीक है। हर किसी को ऑलरेडी में भी पता होनी चाहिए, अगर नहीं भी पता है तो आप जान लो अभी, ठीक है, और इन चीजों को अप्लाई करो। क्लियर क्लियर क्लियर। ओके। तो इसके बाद आता है हमारा बायो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा लोगों का गलत हो रखा है, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को ध्यान से देखना, सुनना, ठीक है, एंड दिमाग में सेट कर लेना और स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। अगर आप नोटबुक में नोट कर रहे हो तो अच्छे से सारी चीजों को नोट कर लेना, ठीक है। तो बायो में ना, देखो यहाँ पे मैंने पहली लाइन लिखी है, कन्वे हु आर यू प्लस व्हाट आई कैन प्रोवाइड प्लस क्रेडिबिलिटी प्लस सिटी है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, लोग कई सारी लाइन लिख देते हैं, चार पांच लाइन लिख देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, केवल तीन या फिर चार लाइन में अपना बायो को कंप्लीट करना है। पहली लाइन में होना चाहिए आप कौन हो, हु आर यू, ठीक है। दूसरी लाइन में होना चाहिए आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो। तीसरी लाइन में क्रेडिबिलिटी, सॉरी, क्रेडिबिलिटी मतलब कि अचीवमेंट, ठीक है। चौथी लाइन में कॉल टू एक्शन। केवल तीन या फिर चार लाइन ही आपके बायो में होनी चाहिए,
ठीक है। लोग ना गलती करते हैं, बहुत सारी चीजें लिख देंगे, पहली लाइन में एफिलिएट मार्केटर, दूसरी लाइन में स्टूडेंट, ठीक है, फिर ऑनलाइन अर्निंग वगैरह वगैरह, मतलब काफी ज्यादा, वो सब नहीं करना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहली लाइन में, हु आर यू, ठीक है। पहली लाइन में होना चाहिए आप कौन हो, ठीक है। अगर आप बिगनर हो, ठीक है, ये दोनों लोगों के लिए मैंने लिखा है। अगर आप मान लो बिगनर हो, रिसेंटली आपने स्टार्ट करा है, आपकी बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं है, ठीक है, 10,000, 15,000, 50,000 रुपए की आपकी अर्निंग है, ठीक है, और मान लो आपको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो आपको ये चीजें आप यूज कर सकते हो अपनी पहली लाइन में, बायो की पहली लाइन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेटर, स्टूडेंट टर्न इनटू डिजिटल मार्केटर, आप स्टूडेंट हो और डिजिटल मार्केटर बन रहे हो, ठीक है। ये हो गया। चौथी लाइन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, बीकॉम वगैरह कर रहे हो, या फिर ट्वेल्थ में कॉमर्स ले रखी है, तो आप लिख सकते हो कॉमर्स स्टूडेंट एंड डिजिटल क्रिएटर, ठीक है। तो पहली लाइन में आपको होना चाहिए कि आप कौन हो, ठीक है। ये चीज होगी बिगिनर्स के लिए, आप फॉर एग्जांपल इन चीजों को यूज कर सकते हो। और एक चीज और मैं बोलूंगा, ये तो मैं आपको एज ए इंस्पिरेशन बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे इंस्पिरेशन लो, चीजों को समझो एंड अपना माइंड लगा के इन चीजों को करो। ऐसा मत करना, अभी मैंने बता दिया, बहुत से लोग क्या करेंगे कि पूरा कॉपी कर लेंगे, ठीक है। मैंने बताया डिजिटल एंटरप्रेन्योर लिखना है, तो वो वही लिख देंगे सारे के सारे लोग, ठीक है। तो अपना दिमाग यूज करना, बी क्रिएटिव, डोंट कॉपी, ओके। थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड यूज करो और अपने हिसाब से बना सकते हो, बाकी आप इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इसके बाद आता है लाइक आप मान लो ऑलरेडी, जैसे एडवांस ऑलरेडी आपने अच्छा खासा इनकम कर रखा है, या फिर आप कंटेंट क्रिएटर हो, वीडियोस वगैरह बनाते हो, अच्छे खासे फॉलोअर्स भी है, तो आप ये चीजें यूज कर सकते हो। लाइक आप पब्लिक स्पीकर लिख सकते हो पहली लाइन में, ठीक है, अगर आप कंटेंट बनाते हो, ठीक है, रील्स वगैरह बनाते हो तो। दूसरी लाइन में आप लिख सकते हो ट्रेनर, कोच, मेंटोर। आप लिख सकते हो अगर आप ऑलरेडी मतलब 1 लाख 2 लाख कमा चुके हो, और आपके डाउन में आपके एटलीस्ट आपके साथ 50 लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, 50 लोगों ने स्टार्ट करा, वो लोग भी सीख रहे हैं, ओके, आप उन लोगों को भी सिखा रहे हो, तो आप एक ट्रेनर ही हो, ठीक है। तो आप ये चीजें यूज कर सकते हो, ट्रेनर, कोच, मेंटोर। तीसरी चीज होती है कंटेंट क्रिएटर, आप अगर वीडियोस बनाते हो तो ये कंटेंट क्रिएटर यूज कर सकते हो, ठीक है। चौथी चीज है सोशल मीडिया मार्केटर, ओके। अगर आप, मैंने क्या बोला, आप एडवांस ऑलरेडी आपको थोड़ा मोड़ा एक्सपीरियंस, अच्छी खासी इनकम क्रिएट कर चुके हो, तो इन सारी चीजों को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मान लो मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हो, तो ये चीज भी आप लिख सकते हो, ठीक है। पहली लाइन में आप कौन हो, ये आपको लिखना है। अगर आप बिगिनर हो तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप एडवांस हो तो मैंने आपको ये चीजें बता दी। क्लियर है आपको सभी को ये चीजें? पहली लाइन क्लियर है सभी को? बायो में पहली लाइन में क्या लिखना होता है, क्या लिखना होता है, एक बार बताओ। मैंने अभी रिसेंट, अभी तुरंत ही बताया, ठीक है। आपको क्या लिखना होता है बताओगे थोड़ा सा चैट बॉक्स में, क्या लिखना है? चलो ठीक है, यस और क्लियर तो सभी लोग लिख रहे हैं। मुझे ये बताओ पहली लाइन में क्या लिखना है आप सभी को, हु आर यू, हु आर यू, हीरा रूही, ओके, अबाउट योर सेल्फ, राइट, ओके ओके ओके, आप कौन हो, ये चीज आपको पहली लाइन में लिखनी होती है। एंड हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया बायो में आपकी केवल 4 लाइन्स होनी चाहिए, या फिर 3 लाइन होनी चाहिए बस, ठीक है। आपको गलती नहीं करना, 5 6 लाइन नहीं लिख देनी है। पहली लाइन में आप कौन हो, दूसरी लाइन में आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, क्या ऑफर कर रहे हो लोगों को, ठीक है, ओके। तो दूसरी लाइन, व्हाट आई कैन प्रोवाइड, व्हाट यू ऑफर, लोगों को आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, क्या सिखा रहे हो, दूसरी लाइन में ये चीज होनी चाहिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये चीजें लिख के रखी है, ठीक है, आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। पहला, हेल्पिंग पीपल टू अप स्किल्स, ओके। दूसरा, गाइडिंग पीपल टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तीसरा, लर्न डिजिटल स्किल एंड अर्न थ्रू इट, ठीक है। चौथा, हेल्पिंग हाउस वाइफ, लाइक देखो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, स्किल्स बाजार में मैंने नोटिस करा बहुत सारी हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, बहुत मतलब अट्रैक्टिव है, बहुत ना आपको रिजल्ट क्रिएट करके दे सकती है। अगर आपके साथ में कोई एजुकेटेड हाउस वाइफ कनेक्ट हो रही है ना, देन आपका ये जो बायो में ये चीज लिखी है ना, हेल्पिंग हाउस वाइफ्स टू रीस्टार्ट योर करियर, ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हो। ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मतलब साबित होने वाली है, ठीक है, और प्रोफेशनल भी है। पांचवी लाइन मैंने आपको बताया, बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थ्रू कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप यूज कर सकते हो। और पहले भी मैंने बोला था, बी क्रिएटिव, आप यूज तो कर सकते हो, बट थोड़ा अपना भी दिमाग यूज करो, इंस्पिरेशन लो, अपने दिमाग से थोड़ा सा सोचो, ठीक है, एंड अपने हिसाब से लिखो, ओके। एंड आपको करना क्या नहीं है मैं बताता हूँ। दूसरी लाइन में कई लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, डोंट यूज मेक मनी ऑनलाइन और वर्क फ्रॉम होम। ये चीज आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, ना तो आपको अपने बायो में यूज करनी है, ना ही आपको अपनी रील्स में यूज करनी है, ना ही आपको अपनी स्टोरीज में यूज करनी है। क्योंकि आपको पता है, और ये चीज काफी लोगों के साथ हो रही होगी, कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हो गया, ठीक है।
आपका इंस्टाग्राम परमानेंटली बैन हो जा रहा है। उसका कारण क्या है कि आप ये चीजें यूज कर रहे हो, मेक मनी ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। ये जो चीजें हैं ना, आपको ना तो बायो में यूज करने हैं ना कहीं पे भी यूज करने हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्लियर हुई, मतलब दूसरी लाइन क्लियर हुई, बायो में दूसरी लाइन में क्या होना चाहिए? ठीक है, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको लिख के रखी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसके हिसाब से आप अपनी बना सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी आप लिखना चाहते हो लाइक हेल्पिंग पीपल टू अप स्किल्स, तो लिख सकते हो यहाँ से भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट आप थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलो, अच्छा ये क्लियर है, बायो में दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए, क्लियर है सभी को? अच्छा, एक चीज मैं बताता हूँ। अभी क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा, यार ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने ये तो ट्रेनिंग में देखा है, ये तो फिजूल की बातें हैं, ठीक है। ऐसा मतलब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, बट पता है मैंने एक चीज देखी है, मैं कई सारे लोगों को बताता हूँ ऑलरेडी। ऑप्टोमाइज प्रोफाइल ऑप्टोमाइजेशन के ऊपर मीटिंग्स ले चुका हूँ अपनी टीम वालों के साथ, ठीक है। बट क्या होता है, लोगों को मैंने सारी चीजें बता दी पूरा डिटेल में, बट मैं प्रोफाइल चेक कर रहा हूँ तो अभी भी भाई वही है, ठीक है। तो चीजें इस चीज से मैटर नहीं करती है कि यार ये फिर से बता रहे हैं या फिर ये ऐसा है, ठीक है। आप इम्प्लीमेंट तो करो, अप्लाई तो करो चीजों को, ठीक है। और ये जो चीजें बता रहा हूँ ना, ये हो सकता है पहली बार ही सुन रहे हो, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना। आप क्या कर रहे हो, मेक मनी ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम, फिर बाद में बोलोगे सर मेरा अकाउंट तो उड़ गया, बैन हो गया, ठीक है, होएगा ही। इन चीजों को यूज नहीं करना है, ओके। चलो ठीक है, दूसरी लाइन क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरी लाइन, क्रेडिबिलिटी, अचीवमेंट। अगर आपने ये चीज कर रखी है, कोई लाइफ में अचीवमेंट कर रखी है, ठीक है। आप जिस वर्क में काम कर रहे हो, लाइक मान लो आप ऑलरेडी काफी टाइम से वर्क कर रहे हो और आपकी अच्छी खासी इनकम है, ठीक है। आपके साथ में ऑलरेडी 100-150 लोग स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। मेंटोरिंग 200 पीपल्स, ठीक है। ट्रेंड मोर देन 100 पीपल्स, ये चीज आप यूज कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तब, ओके। और अगर नहीं है तो आप इस चीज को छोड़ दो, ठीक है, स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बोला 3 या 4 लाइन ही होनी चाहिए आपकी बायो में, ठीक है। तीसरी लाइन ये होगी, अगर आपने कुछ अचीवमेंट कर रखी है आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड देखो फिर से रिपीट करके बता देता हूँ, पहली लाइन में होना चाहिए कि आप कौन हो, हु आर यू, ठीक है। वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, किस तरीके से लिखना है, ठीक है। दूसरी लाइन में होना चाहिए व्हाट आई कैन प्रोवाइड, मतलब आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तीसरी लाइन में होना चाहिए क्रेडिबिलिटी, आपकी अचीवमेंट्स अगर कर रखी है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तीसरी लाइन में होना चाहिए कॉल टू एक्शन, ठीक है। ये हो गया कॉल टू एक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए 4 चीजें मैंने लिख के रखी है, थोड़ा सा दिमाग यूज करके आप कुछ और भी लिख सकते हो। पहली लाइन, डीएम मी फॉर, सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे चीजें थोड़ी सी गलत हो रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। नो मोर, डीएम मी टू नो मोर, यहाँ पे KNOW होता है नो, ठीक है। और जानने के लिए मुझे मैसेज करें, इस तरीके से। दूसरा चीज है मैसेज मी यस टू स्टार्ट, ठीक है। तीसरा है क्लिक हियर टू फुल इन्फॉर्मेशन, आप कोई लिंक वगैरह भी लगा सकते हो अपना व्हाट्सएप का, अपना लैंडिंग पेज का, ठीक है, या फिर गूगल फॉर्म का, ठीक है। तो वहां पे आप ये चीज भी लिख सकते हो चौथी लाइन में, क्लिक हियर टू फुल इन्फॉर्मेशन। या फिर आप लिख सकते हो डीएम मी टू फ्री गाइडेंस, इस तरीके से चौथी लाइन में होना चाहिए कॉल टू एक्शन। या फिर आप लिख सकते हो फॉलो, मतलब फॉलो करने के लिए, लाइक आप वीडियोस वगैरह बनाते हो, ठीक है, तो आप वहां क्लियर हो गया, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बायो हो गया, एंड इसके बाद होता है आपका हाइलाइट्स, ठीक है। बहुत सारे लोग गलत तरीके से चीजों को कर रखे हैं, ठीक है। हाइलाइट्स तो मैक्सिमम लोगों ने मेंटेन नहीं कर रखी है। हाइलाइट्स में आपको क्या ऐड करना है, क्या कंपलसरी है, वो आप समझ लो। और हाइलाइट्स क्यों जरूरी है वो भी आप समझ लो। यहाँ पे लिखा है टू लेट पीपल नो मोर अबाउट यू। आप हाइलाइट्स के जरिए लोगों को बता रहे हो कि आप, मतलब अपने बारे में आप बता रहे हो, ठीक है, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, जिससे कि लोग आपसे कनेक्ट कर पाए। क्या होता है ना, लीड्स आपके साथ कनेक्ट होती है। यहाँ पे मैंने एक दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि अचीवमेंट है, ठीक है, माय अचीवमेंट्स। तो आपने अचीवमेंट्स में लगा रखा है, लाइक आपने अर्निंग करी, अपना फोन खरीदा, उसका एक वीडियो बनाया और अचीवमेंट्स की हाईलाइट में आपने ऐड कर दिया। कोई लीड आपकी हाईलाइट को चेक कर रहा है, अचीवमेंट्स में जाके चेक कर रहा है, आपने फोन खरीदा 20-25 हज़ार रुपए का। हो सकता है उस बंदे के पास फोन ना हो या फिर खराब फोन हो, ठीक है। तो हो सकता है कि वो चाहता हो फोन खरीदना, तो वो उस चीज को देखेगा ना, तो वो आपके बारे में जानेगा कि आपने यहाँ से काम करके अर्निंग करके फोन खरीदा है, ठीक है। तो उसके माइंड में ये चीज आएगी कि हाँ मुझे भी जानना चाहिए, मुझे भी स्टार्ट करना चाहिए, इसीलिए हाईलाइट्स बहुत जरूरी होती है, ओके। इसीलिए हाईलाइट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एंड हाईलाइट्स ये जो मैंने आपको लिख के रखी है, ठीक है, ये कंपलसरी है, आपकी प्रोफाइल पे होनी ही चाहिए,
ठीक है, ये कुछ हैं, एक दो तीन, छह हाइलाइट्स हैं जो कि मान लो आपने रिसेंटली स्टार्ट करा है तो ये हाइलाइट्स आपके प्रोफाइल पे होनी ही चाहिए। ओके। पहली हाईलाइट अबाउट मी। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप अपनी लाइफ स्टाइल दिखा सकते हो। ठीक है, आप डेली बेसिस पे क्या कर रहे हो। ठीक है, कहीं जाते हो, फोटोज क्लिक करते हो, स्टोरी में लगाते हो, हाईलाइट्स में ऐड करो। ठीक है, वीडियोस बनाते हो अपने, मतलब कहीं पे भी जा रहे हो, ठीक है, कहीं ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो, वो सब तो हाईलाइट्स में ऐड करो। ठीक है, लोगों को रिलेटेबल लगे, ऐसा ना लगे कि भाई आप केवल अर्निंग अर्निंग स्किल्स स्किल्स करते हो। ठीक है, जब आप रिलेटेबल होगे ना लोगों के साथ, तो लोग आपके ट्रस्ट ज्यादा करेंगे एंड आपके साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला हाईलाइट आपको ऐड करना है अबाउट मी। दूसरा होता है माई अचीवमेंट्स। एक सेकंड। दूसरा होता है माई अचीवमेंट्स, लाइक आपने अगर छोटी सी छोटी अचीवमेंट भी कर रखी है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, सो योर ऑल स्मॉल टू बिग अचीवमेंट्स। अगर आपको मान लो किसी कॉलेज में, स्कूल में, ठीक है, कोई भी मतलब ट्रॉफी वगैरह मिली है या फिर कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह मिला है, उसका फोटो वीडियोस आपके पास होते हैं, उन चीज़ों को आप अपनी इस अचीवमेंट में यूज कर सकते हो। ठीक है, आपने स्टार्ट करा, कोई भी कोर्स कंप्लीट करा हमारी कंपनी का, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट बनता है, उससे आप अचीवमेंट्स में ऐड कर सकते हो। ये चीज़ें ऐड करोगे, लोगों को दिखेंगे कि आप लाइफ में कुछ कर रहे हो। ठीक है, तो ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा, फिर से मैं ये चीज बोल रहा हूँ। एंड तीसरा हाईलाइट है ट्रेनिंग्स। ठीक है, आप लोगों को बोलते हो, अपनी लीड्स को बोलते हो, भाई अगर आप स्टार्ट करोगे ना तो आपको चीजें सिखाई जाएगी, है ना, बोलते हो ना ऐसा सभी को, लेकिन उनको दिखाओ तो सही, स्टोरी में तो लगाओ। लाइक अभी मीटिंग चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर रिकॉर्डिंग करना है एंड अपनी स्टोरी और स्टेटस में लगाना है, और उसी चीज को अपनी ट्रेनिंग वाली हाईलाइट में ऐड कर देना है। दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद होती है योर अर्निंग्स। आप अर्निंग कर रहे हो, छोटी से छोटी 500 रुपये भी कमा रहे हो या 1000 रुपये कमा रहे हो या बहुत ज्यादा कमा रहे हो, ठीक है, आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट या फिर उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके या फिर दूसरे फोन से ऐसे करके वीडियो बना के, ठीक है, उसे अपनी स्टोरी में लगाना है सही तरीके से। ठीक है, थोड़ा प्रोफेशनल वे में। ओके, एंड उसे अपनी ये मनी या फिर योर अर्निंग, ये अर्निंग वाली हाईलाइट में ऐड कर देना है। ठीक है, आप बोलते हो ना लोगों को अर्निंग हो रही है, तो वो दिखनी चाहिए यार। ओके, एंड इसके बाद होता है टीम रिजल्ट। आप क्या कर सकते हो टीम रिजल्ट के लिए, लाइक हमारा अचीवर्स का, स्किल्स बाजार अचीवर्स का एक पेज है, वहाँ पे बहुत सारे पोस्टर्स आते हैं जहाँ पे लोगों ने 10,000 कमाया, 50,000 कमाया, 1 लाख कमाया, 2 लाख कमाया। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे पोस्टर होते हैं, तो पोस्टर को वहाँ से डाउनलोड करके अपनी स्टोरी में लगा सकते हो। ठीक है, अपनी टीम ग्रोथ वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, एंड वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। एंड दूसरा चीज, लाइक आपका कोई डाउनलाइन है, ठीक है, ग्रुप्स में कई सारे फीडबैक्स आते हैं। लोग, अभी रिसेंटली किसी पर्सन ने एक आईफोन खरीदा था तो वहाँ पे एक फीडबैक लिखा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी टीममेट से फीडबैक ले सकते हो अर्निंग से रिलेटेड। ठीक है, या फिर जो लोग फीडबैक देते हैं ग्रुप्स में, वहाँ का स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी में लगा के आपको इसमें टीम रिजल्ट में ऐड करना है। ठीक है, एंड इसके बाद होती है लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल जरूरी क्यों होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। जब तक आप खुद को नहीं दिखाओगे ना, लोगों को विश्वास नहीं होगा। अब मान लो आप पूरा अर्निंग अर्निंग, ठीक है, स्किल्स स्किल सारा कुछ ऐसा ही पड़ा हुआ है। ठीक है, बंदे को क्या लगेगा, यार ये तो पूरा पैसा 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 करता है, पता नहीं कहाँ से है। आप अपनी लाइफस्टाइल दिखाओगे तो उसको लगेगा कि हाँ भाई ये भी सामने वाला इंसान है, ये भी शॉपिंग शॉपिंग करने जा रहा है, ये भी भाई खाना खाने जाता है बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में। ठीक है, तो इस टाइप की चीजों को स्टोरी में लगा के आपको हाईलाइट में ऐड करना है, लाइफस्टाइल वाली में। ओके, हाइलाइट्स क्लियर हुई। देखो ये 6-7 हाइलाइट्स हैं जो कि कंपलसरी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आपको लगानी ही लगानी है, और किस तरीके से लगानी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, क्लियर है सभी को, हाइलाइट्स क्लियर है? अगर क्लियर है तो टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। क्लियर है सर? ओके ओके ओके। देखो अबाउट मी में आपको अपने बारे में, आपके फोटोज वीडियोस आप नॉर्मली लगाओगे स्टोरी में एंड हाईलाइट में ऐड करो। ठीक है, माई अचीवमेंट में अगर आपने छोटी सी भी अचीवमेंट कर रखी है, या फिर आप मान लो कोई सा भी कोर्स है आपने कंप्लीट किया, वहां से आप अपना वो बना सकते हो सर्टिफिकेट एंड उसको अपने अचीवमेंट में लगा सकते हो। ट्रेनिंग, लाइक अभी मीटिंग चल रही है, इसका रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी में लगाओगे। ठीक है, एंड वो आप अपनी लर्निंग या फिर ट्रेनिंग वाली हाईलाइट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, योर अर्निंग, आप अगर छोटी सी भी इनकम क्रिएट कर सकते करते हो, ठीक है, 500 रुपये भी अगर आप कमाते हो, तो आपको योर अर्निंग वाली हाईलाइट में ऐड करना है। ठीक है, टीम रिजल्ट, आप टेस्टिमोनियल्स यूज कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा आप, मैंने बताया आपको, ठीक है, स्किल्स बाजार के अचीवर्स वाले पेज पे जाओगे, वहां पे बहुत सारे लोग के पोस्टर हैं तो उन्हें आप यूज कर सकते हो। एंड इसके बाद में लाइफस्टाइल, आप डेली बेसिस पे कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो, कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो, ठीक है, तब आप फोटो वीडियोस क्लिक करते हो, उनको स्टोरी में लगा के हाईलाइट में ऐड करो। दैट्स इट। आई थिंक क्लियर होगा। एंड इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, हाईलाइट्स तो ऐड कर दी, ठीक है, काफी अच्छी लग रही हैं, बट इसके बाद नाउ लेट्स क्रिएट हाई क्वालिटी
हाईलाइट कवर्स, ठीक है, तो आपको हाईलाइट्स कवर है बनाने हैं। ओके, हाईलाइट्स पे ना अपने कवर भी लगाने हैं। ठीक है, कवर्स आप कहाँ से कर सकते हो? आप अगर कैनवा यूज करना जानते हो, ठीक है, कैनवा के थ्रू बना सकते हो, या फिर आप अपने जिस भी ग्रुप में ऐड हो, ठीक है, वहां से कवर आपको मिल जाएंगे। या फिर स्टेटस स्टोरी मटेरियल वाला जो ग्रुप है ना, वहां पे आपको हाईलाइट कवर्स मिल जाएंगे, वहां से आप हाईलाइट कवर ले सकते हो, ठीक है। एंड आप हाईलाइट्स कवर लगाओगे ना, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ओके, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, एक सेकंड। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप अच्छे से कवर वगैरह लगा के रखोगे ना, तो आपकी प्रोफाइल काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है। और अट्रैक्टिव लगेगी तो लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे तो विश्वास ज्यादा करेंगे जैसे जो चीजें मैंने बताई है उन चीजों को, वो चीजें आपने अप्लाई कर रखी है, तो लोगों को ट्रस्ट होगा। ठीक है, ट्रस्ट होगा तो आपकी सेल्स निकलेगी, दैट्स इट। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आपको दिखाई दे रहा है, एक सेकंड, अगर आपको ये चीजें दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखो, ये प्रोफाइल है, ठीक है, और यहाँ पे हाईलाइट्स के ऊपर कवर लग रखे हैं, कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं, कितने ज्यादा जरूरी है ना। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। हाइलाइट्स कौन कौन सी लगानी है एंड उन पे कवर कहाँ से मिल सकता है। आप अगर कैनवा यूज करना जानते हो तो कैनवा से बना सकते हो, नहीं तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, हाईलाइट वाली चीजें जो थी मैंने बताई, हाईलाइट कवर और हाईलाइट कौन कौन सी लगानी, क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है देन एक बार क्लियर टाइप कर दो, ठीक है, चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दो। ओके ओके, क्लियर क्लियर। देखो, 2 बार ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, नहीं है क्लियर देन मैं एक बार पीछे कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सी हाइलाइट्स लगानी है, ठीक है। आप देख के, ठीक है, ये वाली हाइलाइट्स आप ऐड कर लेना जरूर से, ठीक। एंड इसके बाद स्टोरी एंड स्टेटस, स्टेटस मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, इंस्टाग्राम पे केवल स्टोरी लगती है, ठीक है। तो जो स्टोरी आप ऐड करोगे वही आप स्टेटस पे लगा सकते हो, ठीक है। लोगों को नहीं मालूम होता स्टेटस पे क्या लगाएं, इंस्टाग्राम पे क्या लगाएं और व्हाट्सएप पे क्या लगाएं, तो जो आप स्टोरी में लगा रहे हो ना इंस्टाग्राम पे, वही आप स्टेटस में लगा सकते हो, ठीक है। और स्टेटस क्यों लगाना जरूरी है? स्टेटस लगाना जरूरी है क्योंकि स्टेटस के थ्रू टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विथ योर फॉलोअर्स एंड लीड्स, आप लीड्स या फिर आपके फॉलोअर्स से कनेक्ट, मतलब बात कर सकते हो स्टोरी स्टेटस के थ्रू, और ये भी आपके फॉलोअप में भी आता है। लाइक आपसे कोई कनेक्ट हुआ, आपके स्टोरी स्टेटस देखेगा तभी वो आपके साथ स्टार्ट करेगा, ठीक है। मान लो कोई पर्सन है, कॉल में कनेक्ट करने के बाद या फिर ऐसे कनेक्ट होने के बाद बहुत रेयर चांस होते हैं जो आपके साथ, मतलब आपके साथ में स्टार्ट करते हैं, टाइम लगता है, स्टोरी और स्टेटस वगैरह देखते हैं देन स्टार्ट करते हैं लोग, ठीक है। इसीलिए स्टोरी और स्टेटस बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। एंड स्टोरी में आपको लगाना क्या है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। लाइक आप अभी मीटिंग में हो, ठीक है, आप कभी बुक वगैरह पढ़ते हो, उसका फोटो वगैरह लेके आप वहां पे शेयर कर सकते हो, ठीक है, आपने क्या पढ़ा। या फिर आप मीटिंग में हो तो मीटिंग का, जैसे मैंने अभी बताया था, एक हाईलाइट बताया था ट्रेनिंग और लर्निंग वाला, ठीक है। तो मीटिंग में हो तो मीटिंग का रिकॉर्डिंग या फिर स्क्रीनशॉट लेके उसे ऐड कर सकते हो स्टोरी में। डेली बेसिस पे जब भी मीटिंग होती है रिकॉर्डिंग किया करो, ठीक है, स्टोरी में लगाया करो। मैंने पहले भी बोला था, लोगों को आप बोलते हो कि भाई स्टार्ट करोगे तो सारी चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है, लेकिन दिखाओ तो सही उनको स्टोरी स्टेटस के थ्रू कि आप सच में खुद सीख रहे हो, ठीक है। तो मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग करके आप डेली बेसिस पे जब भी मीटिंग होती है रिकॉर्डिंग करो, स्टेटस स्टोरी में लगाओ, ठीक है। एंड दूसरा चीज, आप ग्रुप में ऐड होगे, ठीक है, नहीं होगे तो आप टेलीग्राम से भी ले सकते हो स्टेटस मटेरियल, जो कि स्किल्स बाजार का स्टेटस मटेरियल है ना, जो लोग डेली बेसिस पे अर्निंग करते हैं या फिर कुछ मोटिवेशनल वगैरह हो गया, उस टाइप का कंटेंट आपको ग्रुप में या फिर टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वो भी आप डेली बेसिस पे लगाया करो, एटलीस्ट 1 या 2 वीडियो, ठीक है। मैंने उसके बाद ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग एंड ऑफर पोस्टर्स, क्या होता है, कई बारी ऑफर आता है कंपनी में 100% कैशबैक, ठीक है, या फिर कोई और ऑटो अपग्रेड वाला या फिर कोई और ऑफर आता है, तो उनके पोस्टर्स आते हैं, है ना। तो उसे भी आप लगाया करो स्टोरी स्टेटस में, जब भी ऑफर आता है लगाओ, ठीक है। ट्रेनिंग का, जैसे अभी मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग से पहले ट्रेनिंग का एक पोस्टर होगा, ठीक है, उसमें अनाउंस किया जाता है कि इतना टाइम मीटिंग है, इस टॉपिक पे है, तो उसे भी आप लगा सकते हो ट्रेनिंग को, ठीक है। उसे आप लर्निंग वाले हाईलाइट में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद फीडबैक्स टेस्टिमोनियल्स, जैसे कि आपके टीममेट्स हैं, ठीक है, या फिर कंपनी में कोई पर्सन कुछ अचीवमेंट कर रहा है या फिर कोई टारगेट हिट कर रहा है, लाइक किसी का 1 लाख कंप्लीट होता है तो वो ग्रुप में अपना फीडबैक डालता है, ठीक है। लोगों, लाइक प्रिंस सर के लिए, कंपनी के लिए फीडबैक डालता है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप स्टोरी वगैरह में लगा सकते हो, ठीक है। एंड टेस्टिमोनियल्स आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो चीजें भी आप स्टोरी में ऐड कर सकते हो। ये सारी चीजें आप स्टोरी स्टेटस में लगाओगे, लोगों को दिखेंगी तभी तो वो आपके साथ स्टार्ट करेंगे।
ओके। एंड इसके बाद लाइफस्टाइल, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप अपनी लाइफस्टाइल अपने आप को अगर नहीं दिखा रहे हो स्टेटस एंड स्टोरी या फिर अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर, ओके, तो लोग ना रिलेटेबल नहीं, मतलब रिलेटेबल फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब तक रिलेटेबल फील नहीं करेंगे तो उनका ट्रस्ट वहीं रहेगा, फिर वहीं रहेगा, ठीक है। और जब वो रिलेटेबल फील करते हैं तो उनका ट्रस्ट यहाँ होता है, और रिजल्ट आपको यहाँ मिलता है फिर, ठीक है ना। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल अपने आप को भी प्रेजेंट करना है, अपने आप को भी दिखाना है, ठीक है। एंड कुछ मोटिवेशनल वगैरह स्टोरी में लगा सकते हो, कुछ क्वाइट्स वगैरह स्टोरी में लगा सकते हो, ठीक है। स्टोरी में क्या लगा सकते हो वो सब मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एंड ध्यान से इन चीजों को आपको अपनी स्टोरी एंड स्टेटस में यूज करना है, ठीक है। और एक और चीज मैं बता देता हूँ, क्या होता है कि लोग ना 5-6 स्टेटस के बारे में बताया मैंने, ठीक है, 5-6 स्टोरी के बारे में बताया, तो क्या करते हैं एक साथ सारी की सारी स्टोरी लगाते हैं, ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। एक साथ 6-7 वीडियोस या फोटोज आप डाल दोगे तो लोग ना उसको इग्नोर करते हैं भाई, टैप टैप करके इग्नोर ही करेंगे, फिर देखेंगे नहीं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, लाइक आप सुबह उठे, ठीक है, फ्रेश व्रेश हुए, ठीक है, एंड स्टेटस डाला कोई भी, कोई पॉजिटिव कुछ भी, ठीक है। एंड उसके 2-3 घंटे बाद दूसरा स्टेटस लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से पूरे दिन में 6 स्टेटस लगाने हैं, तो 2-3 घंटे का गैप रखना है सारे स्टेटस स्टोरीज में, ठीक है ना। और सेकंड थिंग, इन चीजों के बारे में आप आइडिया ले सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है फॉलो स्किल्स बाजार और अफिलिएट्स टॉप अचीवर्स फॉर क्रिएटिव आइडियाज, ठीक है। जो हमारी कंपनी में जो अफिलिएट मार्केटिंग में अच्छा कर रहे हैं, जो लीडर्स हैं, ठीक है, जो अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं, ठीक है, आप उनका देखो कि वो क्या स्टोरी स्टेटस में लगाते हैं, वही चीजें आप लगा सकते हो, दैट्स इट। अच्छा, स्टोरी स्टेटस क्लियर हो गया सभी को? अगर क्लियर हुआ है तो चैट बॉक्स में एक बार क्लियर टाइप कर दो। ओके। एंड इसके बाद आपका पॉइंट आता है फीड का, ठीक है। एक बार आपको ना बैक करके दिखाता हूँ फीड क्या होता है, एक सेकेंड। देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमने बात करी यूजर नेम के बारे में, ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। ओके। प्रोफाइल पिक्चर नीट एंड क्लीन एंड क्लोज फोटो होना चाहिए जिसमें आपका चेहरा क्लियर दिखे, ठीक है। एंड इसके बाद योर नेम, यहाँ पे योर नेम आपका जो नाम है ना, फुल नेम होना चाहिए आपका नाम, ठीक है, आपका सर नेम, दैट्स इट। यहाँ पे कुछ और नहीं डालना है, स्किल्स बाजार वगैरह नहीं डालना है, ठीक है। एंड इसके बाद में कैटेगरी, मैंने बताया था आपको अपना अकाउंट जो है प्रोफेशनल कर लेना, और यहाँ पे एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, लाइक मैंने यहाँ पे कर रखा है डिजिटल क्रिएटर। ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, एंड उसके बाद में बायो के बारे में मैंने बात किया, मैंने बताया पहली लाइन में होना चाहिए आप कौन हो, ठीक है, लाइक डिजिटल एंटरप्रेन्योर, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, स्टूडेंट, एंड उसके साथ में कंटेंट क्रिएटर, ओके। दूसरी लाइन में होना चाहिए आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है हेल्प यू टू गेट रिच पर्सनैलिटी, ओके। तो मैं लोगों को अमीर पर्सनैलिटी बनने में मदद करता हूँ, इस तरीके से आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, मैंने फॉर एग्जांपल के लिए चीजें बताई थी। एंड इसके बाद हाइलाइट्स, सॉरी, बायो की तीसरी लाइन, ठीक है, अगर आपने कोई अचीवमेंट कर रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है ट्रेंड 100+ स्टूडेंट्स, रिसेंटली मैंने 100 से ज्यादा लोगों को अपने मतलब अफिलिएट मार्केटिंग या फिर कुछ और चीजों के बारे में सिखाया, ठीक है। तो ये अचीवमेंट है मेरी, मैंने यहाँ पे ऐड करा इस तरीके से। अगर आप मान लो 100 लोगों से ज्यादा, 50 लोगों से ज्यादा आप लोगों स्टार्ट करा चुके हो, या फिर 1 लाख 2 लाख अर्निंग कर चुके हो, तो ये चीज आप लिख सकते हो, ट्रेंड 50+ स्टूडेंट्स, 100+ स्टूडेंट्स, इस तरीके से, ठीक है। एंड इसके बाद चौथी लाइन है कॉल टू एक्शन, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है लेट्स बिल्ड अप एम्पायर टुगेदर, आप लिख सकते हो डीएम मी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फॉलो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं हाइलाइट्स पे, हाइलाइट्स मैंने बता दिया क्या क्या ऐड करनी है। इसके बाद आए थे हम फीड पर, ठीक है। तो फीड में दो चीजें होती है, पहला तो पोस्ट, दूसरा रील्स, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि सोशल मीडिया पे ना आपको खुद को भी प्रेजेंट करना है, खुद को भी शो करना है, जब तक आप खुद को शो नहीं करोगे लोग आपके पर विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको अपनी जैसे लाइक आप कभी भी कहीं पे भी घूमने जाते हो, ठीक है, वहां की फोटो वीडियोस लेते हो, वो चीज़ आप अपलोड किया करो, अपने आप को दिखाया करो, ठीक है। एंड उसके अलावा बिजनेस से रिलेटेड भी आप कुछ क्वाइट्स वगैरह, कुछ मोटिवेट टाइप का कुछ पोस्ट होता है ना, उस टाइप की पोस्ट आप बना सकते हो कैनवा से, वो चीज़ें भी आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड अपने आप को शो करो, ठीक है, कुछ मोटिवेशनल शो करो, बिजनेस से रिलेटेड शो करो, ठीक है। स्टोरी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एंड इसके बाद में आती है आपकी रील्स कंटेंट, एक सेकंड हम पॉइंट पे जाते हैं अपने। फीड कंटेंट, ठीक है, कंटेंट में आपको क्या बनाना है,
देखो अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, दो तीन मीटिंग्स हुई थी, गौरव सर की हुई थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने एकदम जीरो से वीडियो एडिटिंग, ठीक है, वीडियो कैसे एडिट करना है, ठीक है, अगर आप चेहरा दिखा सकते हो या फिर चेहरे वाली लाइक चेहरा दिखाकर वीडियो बना सकते हो, ठीक है, उन दोनों चीजों के बारे में बताया था। अब मान लो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चेहरा नहीं दिखा सकते, ठीक है, तो वो लोग भी वीडियोस बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है, जो लोग चेहरा दिखा के वीडियो बना सकते हैं ऑलरेडी बता चुके हैं उस चीज़ों के बारे में। अगर आपने मीटिंग अटेंड करी होगी तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं भी करी है तो उसका रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है ग्रुप के अंदर। नहीं मिला है तो आप जो भी मतलब जो भी आपके स्पॉन्सर है या फिर जो भी आपके मैनेजर हैं उनसे आप कांटेक्ट करिए, ठीक है, वो आपको वो वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे जिसमें पूरा डिटेल में बताए किस तरीके से आप रील्स बना सकते हो, किस तरीके से आप रील्स को वायरल कर सकते हो, ठीक है, एंड किस तरीके से अनलिमिटेड लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो रील्स बनाना आपको स्टार्ट करना है, और रील्स में मैं आपको कुछ कैटेगरी बता देता हूँ किस तरीके की रील्स बनानी है आप सबको, ठीक है। वैसे तो उन्होंने गौरव सर ने भी आपको सारी चीजें क्लियर कर दी थी उस दिन उस मीटिंग के अंदर। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, आपको क्या किस टाइप की वीडियोस वगैरह बनानी है, किस टाइप का कंटेंट बनाना है। पहली चीज वैल्यूएबल कंटेंट। आपने देखा होगा, आप जब भी रील्स स्क्रॉल करते हो वहां पे कई सारी ऐसी रील्स आती हैं जहां पे आपको चीजें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कितने लोगों को लगता है कि आप रील्स को देख के कुछ सीखते हो, कई बार सीखते हो, कितने लोग को लगता है? कितने लोगों को ऐसा लगता है रील से आप सीखते हो चीजों को? नहीं, कई सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसा ही कंटेंट, लाइक अभी मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया था, एक ट्रेंड चल रहा है जेमिनाई वाला, ठीक है, लोग बहुत सारे फोटोज वगैरह बना रहे हैं जेमिनाई के थ्रू, ठीक है, कहाँ से सीखने को मिला? इंस्टाग्राम की रील से सीखने को मिला या फिर यूट्यूब के शॉर्ट से सीखने को मिला, ठीक है। तो इस टाइप का कंटेंट आप बना सकते हो। अगर मान लो कोई कैटेगरी आपने सेलेक्ट करी, टैक्स से रिलेटेड आप वीडियोस बनाते हो या फिर कोई भी कैटेगरी है बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, आप किसी को मतलब आपके फॉलोअर्स को या फिर इंस्टाग्राम पे जो ऑडियंस है उन लोगों को आप कुछ सिखा रहे हो, ठीक है, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, उस टाइप का कंटेंट बना सकते हो। उसके अलावा आप पर्सनल कंटेंट बना सकते हो। पर्सनल कंटेंट वगैरह आपने देखा होगा, लोग अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करते हैं पर्सनल ब्लॉग्स के थ्रू, शॉर्ट ब्लॉग्स बनाते हैं, ठीक है, लॉन्ग ब्लॉग्स भी बनाते हैं यूट्यूब पे, है ना। तो आप पर्सनल कंटेंट भी बना सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल दिखा सकते हो, कहीं घूमने जा रहे हो, छोटा सा ब्लॉग बना दिया, दैट्स इट, ठीक है, एडिटिंग करके कुछ क्लिप्स ऐड करके अपना वॉइस ओवर डाल के एडिट करके अपलोड कर दिया, ठीक है। इससे क्या होता है मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, अब जब अपने आप को शो कर रहे हो ना लोगों को विश्वास ज्यादा होगा, ठीक है, और विश्वास होगा तो आपका कन्वर्जन निकलेगा, लोग आपके साथ स्टार्ट तभी करते हैं जब उनको विश्वास होता है, ठीक है। और एक चीज, एक पॉइंट और था कि आपकी प्रोफाइल से ही आपकी 80% क्लोजिंग होती है, ओके। और जरूरी नहीं है कि हर पर्सन के साथ आप कॉल में कनेक्ट होगे। अगर आपका प्रोफाइल बढ़िया है, ठीक है, अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखा है, तो कई सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ में कनेक्ट होंगे, मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पे आएंगे, दो तीन क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि लोगों को डाउट होता है, आपने भी स्टार्ट करा होगा, कुछ ना कुछ पूछा ही होगा, एंड वो डायरेक्टली पूछेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है, एंड स्टार्ट कर लेंगे। वो कब करेंगे? जब आपकी प्रोफाइल बढ़िया तरीके से बोल्ड होगी, ठीक है। ये जो सारी चीजें मैंने बताई, इन सारी चीजों को आपने अप्लाई किया होगा तब, ओके। एंड हम बात कर रहे थे कंटेंट के बारे में। पहली चीज मैंने बताया वैल्यूअल कंटेंट आप बना सकते हो, पर्सनल कंटेंट बना सकते हो, ठीक है, प्रमोशनल कंटेंट आप बना सकते हो, लाइक आप अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हो या फिर कोई अपॉर्चुनिटी पिच कर रहे हो, ठीक है, पैसों के बारे में बता रहे हो, एंड लास्ट में कॉल टू एक्शन दे दे रहे हो। अगर आपको डेली बेसिस पे 1 से 2 हज़ार रुपये अर्निंग करनी है तो आप मुझे या फिर कमेंट करो या फिर मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको सिखाऊंगा इस तरीके से। तो प्रमोशनल कंटेंट भी बना सकते हो। आपको क्या नहीं करना है, केवल एक ही कैटेगरी की चीज नहीं बनानी है, क्या करना है, दो तीन तरीके के कंटेंट बनाने हैं, ओके। ऐसा भी नहीं करना है कि केवल पैसा 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 करोगे तो भाई लोगों को कैसा फील होगा। आप खुद सोच के देखो, जब आपने स्टार्ट करा था, ठीक है, हो सकता है आपने पैसा देख के स्टार्ट करा था, ठीक है, बट केवल पैसा पैसा करोगे ना तो लोग ऐसा समझेंगे यार ये तो केवल पैसा पैसा करता है, ये इंसान है या एलियन है। चलो, तो कंटेंट के बारे में क्लियर हुआ, दो तीन चीजें मैंने बताई। और मोटिवेशनल कंटेंट भी आप बना सकते हो, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आप खुद का चेहरा देख के दिखा के बनाओ, ठीक है, अगर आप चेहरा नहीं दिखा सकते तब भी आप बना सकते हो। चीजें आपको बता रखी है कैसे बनाना है, ठीक है। क्या है, आप सभी ने कुछ ना कुछ चीजें एक्सपीरियंस करी है अपनी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में आप वर्क कर रहे हो इस चीज में। लाइक मान लो मैं अपने बारे में बताऊं, अपने लाइफ के बारे में कोई कंटेंट कोई रील वगैरह बनाऊं, तो मैं वहां पे बता सकता हूँ कि अब मैं लाइक अभी स्किल्स बाजार के साथ में काम कर रहा हूँ, बट मेरे साथ एक दिक्कत हुई, मैंने ना पहले स्टार्ट नहीं करा, अभी स्टार्ट करा रिसेंटली 2 महीने पहले। मान लो 3 महीने पहले मैं स्टार्ट कर चुका होता तो मैं आज यहाँ नहीं यहाँ होता, ठीक है। इन चीजों को आप अपने तरीके से एक्सप्लेन करके बता सकते हो कंटेंट में, वीडियोस में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में भाई बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, ठीक है, बट जितने लोग देखेंगे, मान लो आपने वीडियो अपलोड करी,
ठीक है, 10 लोगों ने देखा, 20 लोगों ने देखा, आपने कुछ बताया इंफॉर्मेटिव, ठीक है, लाइक आपने कुछ बताया, तो इंगेज करेंगे वो, ठीक है, इंगेज करेंगे देन आपकी रीच बढ़ेगी। एंड जब लोग आपका कंटेंट देखेंगे, आपको देखेंगे, जो चीजें मैंने बताई जैसे पर्सनल कंटेंट आप खुद को शो कर रहे हो ना, तो लोगों को ट्रस्ट भी होगा, ठीक है, ट्रस्ट होगा तभी आपके साथ स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कंटेंट के बारे में चीजें क्लियर है सभी को? क्लियर है? टाइप करो भाई क्लियर। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ चीजें बची है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है मीटिंग। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो, ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अगर आप सभी का मतलब आप सभी में से किसी का भी कोई डाउट है ना, तो चैट बॉक्स में बताओ, मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। और हाँ, एट द एंड में एक चीज बताता हूँ आपको। मान लो मैं आपकी लीड हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, 100 से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मैं लीड हूँ, तो मैं किसके साथ स्टार्ट करूंगा? इन 100 लोगों में से जो चीजें मैंने यहाँ पे बताई है, ये सारी चीजें जिसने भी अप्लाई करी है ना, उसी के साथ स्टार्ट करूंगा। और ये फैक्ट वाली बात है, जितने भी लीड्स आपके साथ कनेक्ट होंगे ना, आपकी प्रोफाइल इस तरीके से बिल्ड होगी, तो लीड्स आपके साथ स्टार्ट जरूर करेंगी। अगर इन चीजों को फॉलो नहीं करा है, अप्लाई नहीं कर रखा है, देन भाई भूल जाओ कि कोई आपके साथ स्टार्ट करने वाला है या फिर आपकी सेल होने वाली है। ओके, ठीक है, क्योंकि आप खुद ही देखो यार, अ, अभी नवरात्रि चल रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारी बहन और माताएं मार्केट में जाएंगी शॉपिंग करने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, बहुत सारी चीजों की शॉपिंग करने के लिए। एक दुकान है ए, एक दुकान है बी, ठीक है। एक दुकान के सामने बहुत सारे गड्ढे हो रखे हैं, ठीक है, पानी भर रखा है, चीजें उल्टी सीधी रखी है दुकान के अंदर। और एक दुकान है जहाँ पे चीजें बड़े स्टेबलिश होके, मतलब बढ़िया तरीके से सजा के डेकोरेट करके रखी है, और वहां पे जाने का रास्ता भी बहुत सही है, ठीक है। तो क्या क्या लगता है भाई, मतलब आप ही मुझे बताओ, आप कहाँ से खरीदना चाहोगे अपना सामान, कहाँ से शॉपिंग करना चाहोगे? मतलब टूटी फूटी दुकान से, ठीक है, जो चीजें मतलब वहां पे बिखरी पड़ी वहां से खरीदोगे, या फिर जहां पे चीजें अच्छे से रखी है, अच्छे से डेकोरेट हो रखी है, वहां से खरीदोगे? सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि आप वहीं से खरीदोगे जहां चीजें अच्छे से हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपका प्रोफाइल है, जब तक आप उसको अच्छे से नहीं रखोगे, ठीक है, जो चीजें मैंने बताई वो चीजों को फॉलो नहीं करोगे, तो लोग आपके साथ स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। ओके, चलो ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अगर आपका कोई डाउट है देन पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर देता हूँ, एंड इसके बाद में मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर किसी। चलो ठीक है गाइस, आई थिंक सभी को सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है।